नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा और इस समय हम खड़े हैं यमुना विहार के ठाकुर विनोद जायज़ के घर के ठीक सामने। और आप पीछे भी इस वीडियो में देख रहे होंगे ठाकुर विनोद जायज़ अपने गेट पे खड़े हैं। वो पिछले काफ़ी देर से, करीब ये कहें कि 6 साढ़े 6 बजे से ही जिम जाने के लिए अपनी फैमिली के साथ खड़े हैं, मगर उनको पुलिसकर्मियों ने रोक रखा है। उनको उनके घर से निकलने ही नहीं दिया जा रहा। उनको एक तरीके से ये कहें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अब कारण क्या है, मामला क्या है, यह तो अपने आप में एक बात है, क्योंकि उनसे हम बात करेंगे आखिर रीज़न क्या है। मगर उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे पुलिसकर्मी किस तरीके से तैनात हैं और क्या मामला है जो पुलिसकर्मियों ने इस तरीके से उनके घर को एक तरीके से घेर रखा है और उसके साथ साथ उनको हाउस अरेस्ट कर रखा है। उनको घर से नहीं निकलने दिया जा रहा। ये देखिए, ये देखिए, मुझे ऐसे दिया जा रहा है। ये तानाशाही है, लोकतंत्र का मजाक है। अगर हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो क्या हम कांग्रेस के परिवार में नहीं जा सकते, कांग्रेस के प्रोग्राम में नहीं जा सकते? आज मैं घर में नज़रबंद हूँ, मेरे हिसाब से इलीगल भी है। अब देखिए, यह पीसीआर की वैन है, ये गाड़ी है पीसीआर की, और यह यहाँ पे खड़ी है। यह सुरक्षाकर्मी है यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। सर खड़े क्यों हैं, क्या रीज़न है? कुछ नहीं बता सकते हम आपको। अच्छा जी, ये आप एक सिर्फ इतना बताइए, क्या ये ठाकुर विनोद जायज़ के घर के वजह से खड़े हैं आप यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। वो तो यही कह रहे हैं कि आप उनको घर से नहीं निकलने दे रहे। प्लीज़। आपने खुद देखा कि ये लोग यहाँ खड़े हैं, यह मामला क्या है नहीं बता रहे, मगर कहीं ना कहीं इस बात को ये छिपाया जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये पीछे और ये देखिए, ये खड़े हैं विनोद जायज़। जब इनसे हमने बात की तो ये कह रहे हैं हमें घर से बाहर निकलने ही नहीं जा रहा। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर मामला क्या है। और भी सुरक्षाकर्मी है यहाँ पे जो आसपास बैठे हुए हैं, जैसे ये बाहर निकल रहे हैं इनके सामने खड़े हो जा रहे हैं आके। विनोद जी, क्या मैटर है, मामला क्या है? सर, मुझे सुबह 5 बजे से मेरे घर पे कम से कम 10-12 पुलिस वाले आए हुए हैं, स्पेशल स्टाफ के भी लोग आए हुए हैं। अब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि सुबह से मुझे डिटेन कर रखा है, नज़रबंद घर में कर रखा है, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। आज वो राहुल गांधी जी की ईडी के सामने जो उनको बुलाया गया है, पूछताछ है जो उनके, ये उसी की वजह से हम, अब हो सकता है सभी कार्यकर्ताओं को या कुछ कार्यकर्ताओं को या कुछ मेन लोगों को आज नज़रबंद किया जा रहा है। हमें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। सुबह 5 बजे से मैं रनिंग करने आता हूँ, सुबह 5 उठ के, तब से मेरे घर के सामने स्पेशल स्टाफ के लोग खड़े हैं। पुलिस की 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, अभी 1 गाड़ी खड़ी है, सामने स्पेशल स्टाफ के लोग खड़े हैं। ये मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। ये कौन सा लोकतंत्र मुझे समझ में नहीं आ रहा। और हमें क्यों रोका गया भाई? घर में कोई ज़रूरी काम से भी घर से बाहर निकल सकता है आदमी, और पार्टी के अगर हम कार्यकर्ता हैं तो पार्टी के लिए जाएंगे, तो हमें क्या घर में इस तरह से नज़रबंद किया जाएगा? ये आपके साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे को जितनी नॉलेज है इस एरिया की, अभी तक किसी भी ऐसे नेता या किसी कार्यकर्ता घर के सामने ऐसे पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, ना ही उनको हाउस अरेस्ट किया है, ना ही नज़रबंद किया है। आपके साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? सर, मेरी अभी एडिशनल एसएचओ साहब से बात हो चुकी है, थाने बात भी हो चुकी है। उनका ही फ़ोन आया कि सर प्लीज़ आज के लिए रिक्वेस्ट है कि आज घर से बाहर ना निकलें। पर ऐसा क्या है? और फिर और बाकी लोगों के साथ नहीं हो रहा है, एक मेरे साथ क्यों हो रहा है? या तो हो सकता है कि इनको लोगों को पता है भी हाँ मैं जनता की सेवा करता हूँ, क्षेत्रीय लोग मेरे साथ हैं, शायद अगर मैं राहुल गांधी जी के लिए जाऊँगा तो शायद मैं ज़्यादा भीड़ लेके जा सकता हूँ, तो इसीलिए मुझे घर में रोक दिया गया, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया रहा आज। सिर्फ एक यही कारण है? नहीं, कारण अब मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्यों रोक रखा है। इनसे पूछो भी, इनसे बोलते कि नहीं हमें ऊपर से ऑर्डर है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। अरे मैंने ऐसा कौन सा क्राइम कर रखा है? कोई मैंने अपराध किया है? मैं लोकतंत्र में हूँ, अपने देश में रह रहा हूँ, मैंने कोई क्राइम थोड़ी ना किया है। मुझे आप घर से बाहर क्यों नहीं निकलने दे रहे? अगर मान लो आज कांग्रेस का प्रदर्शन भी है या राहुल गांधी जी के लिए मुझे जाना है तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? इससे पहले भी ईडी की पूछताछ हुई है, इससे पहले भी ऐसे कई कार्रवाई हुई है, नेताओं के साथ हुई है, कई पार्टियों के और कार्यकर्ताओं के साथ हुई है, मगर इस तरीके से कभी भी किसी का हाउस अरेस्ट नहीं किया गया। आपके साथ ऐसी सख्ती क्यों? सर, मुझे कल से फ़ोन आ रहे हैं। अब मैं समझ नहीं पा रहा था क्यों फ़ोन आ रहे हैं। कोई मेरा एड्रेस पूछ रहा था, कोई कह रहा भाई आप कितने लोग जाने वाले हो, आप कहाँ जाने वाले हो, कब जाने वाले हो। तो मैंने बोला भाई मुझे जब जाना होगा जब जाऊँगा, अभी मेरे को इतनी कोई नॉलेज नहीं है ना, मुझे कुछ गड़बड़ तो लग रहा था। अब सुबह 5 बजे से कभी स्पेशल स्टाफ के लोग आ रहे हैं, कभी थाने से लोग आ रहे हैं, 2 जिप्सियाँ खड़ी हुई हैं। ऐसा मैंने कौन सा क्राइम कर रखा है भाई? अगर मैं कोई अपनी आवाज़ उठाना भी चाहता हूँ तो क्या मैं अपनी आवाज़ उठा सकता इस देश के अंदर? यानी एक तरीके से आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है।
आप सुबह बता रहे थे कि आपके बच्चे और आप लोग जिम जाने के लिए जब निकले तब आपको पता चला कि आप लोगों को हाउस अरेस्ट या नजरबंद कर दिया गया है। उससे पहले भी सभी लोग आ चुके थे। मैंने सोचा वैसे ही खड़े होंगे, कोई परेशानी होगी, क्योंकि मैं समाज सेवा करता रहता हूँ, शायद मेरी ज़रूरत पड़ी किसी काम के लिए। पर जब मैं घर से बाहर तैयार होकर निकला बच्चों के साथ जिम जाने के लिए, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। क्या कहा? आज आप घर से बाहर नहीं जा सकते। मैंने कहा भाई क्यों नहीं जा सकता भाई? तो कह रहे भाई आज मतलब वही राहुल गांधी जी वाला सिस्टम है सर, हमें निकलने नहीं दिया रहा बाहर। ऐसे में कोई इमरजेंसी हो, कोई मीटिंग हो, तब क्या करेंगे? मुझे मना कर दिया गया है। मैंने बोला कि घर में कोई इमरजेंसी हो, मुझे बच्चों को वहाँ मेट्रो तक छोड़ने जाना था, स्टेशन तक। मैंने मना कर दिया। एसीपी साहब के ऑर्डर हैं, एसएचओ साहब के ऑर्डर हैं, डीसीपी साहब के ऑर्डर हैं, एक मेरे लिए सारे ऑर्डर हैं। मैंने कौन सा क्राइम किया हुआ भाई? तो सिर्फ इसीलिए कि आज राहुल गांधी से पूछताछ है, ईडी में बुलाया गया है उनको, तो इसीलिए आपको यहाँ हाउस अरेस्ट कर लिया गया है? जी, इसीलिए किया है। किसी ने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न दबी जुबान में बता रहे हैं, खुलेआम कोई नहीं बता रहा है। ये कोई तरीका थोड़ी ना है किसी को आप घर में अरेस्ट कर दो उसको। मैंने कोई क्राइम कर रखा है, मैं कोई क्रिमिनल आदमी हूँ। मुझे सुबह से घर में बंद कर रखा है, मैं घर से बाहर निकलते मेरे सामने पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं। आपने घर से निकलने की कोशिश की? कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ, आपके सामने देखो ना क्या हो रहा है। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है सुबह से निकल के, 6 बजे मैं गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। गाड़ी में बैठते ही मेरे को पकड़ लेते हैं। क्या आप बाहर नहीं जाएंगे? आप नहीं, मना किया हुआ आज आप घर से बाहर नहीं जा सकते। कोई नोटिस, कोई इन्फॉर्मेशन? कोई लीगल नोटिस नहीं है, सब इलीगल काम हो रहा है, लोकतंत्र के खिलाफ काम हो रहा है। पता नहीं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। यानी कोई इसके पीछे क्या बात है, क्या कारण, ये नहीं सर, सिर्फ एक यही कि राहुल गांधी जी आज ईडी। हाँ, वो क्लियर है। अब ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? गोंडा विधानसभा में बहुत सारे नेता हैं, क्या जनसेवक सेवक भी होंगे? अरे सभी के घरों पे जाओ ना, मेरे को क्या अकेले को अरेस्ट किया हुआ है? तो इससे आपकी फैमिली भी परेशान हो रही है? आप घर से किसी को सारा घर डिस्टर्ब है, हम घर से बाहर कोई नहीं निकल सकता। आपके पीछे जो गेट है उस पर भी पुलिस वाले बैठे हैं? हाँ, यानी आपको एक तरीके चारों साइड से अरेस्ट कर रखा है, घर से आप निकल नहीं सकते। आप सुबह की वीडियो देखिए, ऐसा लग रहा है मैंने कोई क्राइम करके। मेरे पड़ोसी सोच रहे पता नहीं मैंने क्या कर दिया आज। सारे पूछे भैया क्या बात होगी, क्या बात होगी। अब ये नेगेटिव मैसेज भी जो जाता है ना, मेरे घर का पुलिस क्यों खड़ी है भाई? जवाब कोई नहीं है, नोटिस कोई नहीं है, इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दी, कोई लीगल नोटिस नहीं है, कोई बात का जवाब नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। एक आदमी को, एक समाज सेवक आदमी को, एक सोशल वर्कर आदमी को उसे घर में बंद कर दिया गया। आपकी कोई ऐसी छवि तो नहीं है जिसमें आपने कभी कोई गुंडागर्दी की, लड़ाई झगड़ा किया? मैं ज़िंदगी में कभी थाने भी गया हूँ तो किसी और काम के लिए गया हूँ। मैं अपने काम के लिए कभी, मेरे को कभी भगवान ना करे कभी जाना पड़े, ना कभी मैं गया हूँ। मैं लोगों के लिए ज़रूर जाता हूँ, पर मेरे को ऐसे मैंने उनसे पूछो ना, सबको क्लियर आज मैसेज है कि इन लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना। मगर विनोद जी, सिर्फ एक इकलौते नेता आप हैं, एक इकलौते समाज सेवी आप हैं, कार्यकर्ता आप हैं, जिसको हाउस अरेस्ट किया गया है। किसी भी नेता को, हमने कई लोगों को फ़ोन किया, किसी के साथ ऐसा नहीं है। अब भैया ऐसा हो सकता है कि इनको ऊपर से इन्फॉर्मेशन होगी कि ये सोशल वर्क ज़्यादा करता है, इसका ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो ये भी हो सकता है कि जो आदमी नंबर 1 पे, को सबसे पहले उसे ही अरेस्ट किया जाता है। तो ये भी हो सकता है। अब इसके साथ साथ आपके जो साथ के काम करने वाले हैं और पार्टियों के नेता हैं, विपक्ष के लोग, अब इस पर वो नई नई बातें बनाएंगे, तब ऐसे में उनको कैसे देखेंगे? वो तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का हम कहना, मैं उस पर जाता नहीं कभी भी। अब जिसने जो सोचना है सोचेगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबको पता है कि क्यों हो रहा है। वीडियो वायरल होंगी, सबको धीरे पता लगेगा। कुछ और लोगों को भी, दिल्ली में कुछ और लोगों को भी किया होगा। एक अकेला मैं नेता तो नहीं हूँ, दिल्ली में और भी बहुत सारे लोग हैं जो वर्क करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उनको भी हाउस अरेस्ट किया हुआ। तो अब धीरे धीरे निकल के बातें सामने आएंगी। आप इनसे पूछिए ना कि मुझे क्यों बंद किया हुआ। जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने कहा सर हम कुछ बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते भाई? अगर मैंने कोई क्राइम किया तो बताओ कि भाई इस आदमी ने ये क्राइम किया इसलिए घर से बाहर नहीं जा सकता। कुछ तो बताओ मुझे कोई रीज़न तो दो कि मैं घर से बाहर क्यों नहीं निकल सकता। लोकतंत्र तमाशा हो गया है। यानी एक तरीके से आपको पूरी फैमिली को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। मेरे बच्चे ऑफिस जाने में लेट हो गए, मैं उन्हें मेट्रो तक नहीं छोड़ पाया, मैं जिम नहीं जा पाया, मैं और भी जो मुझे मेरी बेंगलोर की पार्टी से मीटिंग है, मुझे एयरपोर्ट जाना था, मैं नहीं जा पा रहा। रीज़न भी तो नहीं बता रहे मैं क्यों नहीं जा पा रहा। मैंने कोई क्राइम कर रखा है या मैं, अगर आप बोलो कि भाई मैं वहाँ पार्टी के प्रोग्राम में क्यों नहीं जा सकते भाई? हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस का कोई प्रोग्राम हम जा सकते हैं ना। तो ये किस तरह की बंदिश है कि हमें पुलिस के द्वारा हाउस अरेस्ट करा के हमें रोका जाएगा? इस तरह की नज़रबंदी आपको याद होगा कश्मीर में हुआ करती थी, जम्मू में हुआ करती थी। अब मुझे मालूम नहीं कि दिल्ली कब से कश्मीर बनने लगा है। ये भी कश्मीर हो जाएगा क्या? मेरी समझ से बाहर है आज जो हुआ है।
सुबह से आपके घर के आसपास पुलिस देखी आपने, बिल्कुल देखिए। क्या मैटर था, क्या लगा आपको? विनोद जायज से भाई साहब हमारे, हम इनके बिल्कुल बगल में रहते हैं। मैं सुबह से पुलिस देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि भाई साहब को ना बिल्कुल घर से बाहर निकलने दिया जा रहा है, ना मतलब बच्चों को निकलने दिया जा रहा है, और बिल्कुल भी मतलब नजारे बंद कर दिया इन्होंने। तो ऐसा क्यों? आपको जब आप सुबह उठे, जब आपने सब देखा कि आपके घर के आसपास पुलिस है इतनी, बिल्कुल देखी। तो उस टाइम आपको क्या लगा, आपने क्या किया? नहीं, मैंने देखा, मैं बाहर निकला, मैंने देखी पुलिस खड़ी है भाई साहब के घर के सामने। मैं बाहर निकल के मैंने आया, भाई साहब मैंने देखा, मैंने भाई साहब पुलिस क्यों खड़ी है, मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि ऐसी बात है। तो उस समय आप लोगों को भी दिक्कत हुई क्या इससे? और नहीं, हमें ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन भाई साहब को दिक्कत हो रही है, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं भाई साहब। अभी हमने आपको कुछ वीडियो दिखाई और कुछ पुलिसकर्मियों से जो यहाँ पे तैनात हैं उन लोगों से बात करने की कोशिश भी की। हमने ठाकुर विनोद जायज से ही बात की, आखिर इसके पीछे कारण क्या है। इससे पहले भी कई नेताओं से, कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, बड़े बड़े मंत्रियों से पूछताछ हुई है, मगर इस तरीके से किसी को भी हाउस अरेस्ट या नज़रबंद नहीं किया गया उसके घर में। आज ये पहला मामला है। इससे पहले जम्मू कश्मीर या श्रीनगर में ऐसा ज़रूर होता था कि यहाँ पे लोगों को नज़रबंद उनके घरों में कर दिया जाता था, मगर पहली बार ऐसा मामला दिल्ली में आ रहा है कि विनोद ठाकुर को, जज विनोद ठाकुर को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। एक तरीके से हाउस अरेस्ट है, वो नज़रबंद है। ना वो सुबह से अपने घर से निकल पाए हैं, ना उनके बच्चे कहीं जा पाए हैं, ना वो कहीं अपनी मीटिंग में जा पाए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही है कि आज ईडी में राहुल गांधी की पेशी है। उसको देखते हुए कहीं पे दिल्ली में कोई ऐसी प्रदर्शन ना हो, कोई ऐसी बड़ी वारदात ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो, इसी को देखते साथ पुलिस यहाँ पे थोड़ा सख्ती बरत रही है, थोड़ा सेफ्टी बरत रही है। मगर सिर्फ ये भी हम आपको बता दें, इस पूरे गोंडा विधानसभा के आसपास के जितने भी नेता हैं, चाहे गोंडा विधानसभा हो, रोहतास नगर हो, यहाँ गोकलपुरी हो, करावल नगर हो, किसी भी एरिया में किसी भी नेता के पास कोई भी पुलिस नहीं है। ना किसी को हाउस अरेस्ट किया गया है, ना किसी को नज़रबंद किया गया है। यानी अपने आप में ठाकुर विनोद जायज का जो समाज सेवा का स्तर है वो इतना बड़ा हो चुका है कि आज पुलिस को भी इनकी इस साफ सुथरी छवि की वजह से अब दिक्कत होने लगी है और उनको साफ लगता है कि इनकी छवि कहीं ना कहीं आज धरना प्रदर्शन के लिए बहुत बड़ा अहमियत रखती है और बड़ा रोल निभाती है। एन भारत टीवी, यमुना विहार, दिल्ली।